वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट की, जो कि आपका न्यूज ब्लॉग वेबसाइट एज अ मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मेजर प्रोजेक्ट है और इसमें हमने बेसिकली यूजर्स बना लिए थे। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह के आपको यूजर्स दिख जाते थे। ठीक है, और यहाँ से हम अपने यूजर्स को ऐड कर लेते थे। सिर्फ हमने इतना ही काम किया इस वेबसाइट पर। ठीक है, तो बेसिकली इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं, देखो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो इसके लिए मैं पैगिनेशन बनाऊंगा। ये पैगिनेशन क्या होता है, मैं इसको पैगिनेशन एकदम कॉन्सेप्टली एंड डीपली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली इसको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं पैगिनेशन को। ठीक है, तो आप बने रहिए इस ट्यूटोरियल में और हम पैगिनेशन जानेंगे पैगिनेशन क्या होता है, इसे किस तरह से डिजाइन किया जाता है। ठीक, अलग अलग पेजों में। तो बेसिकली जो पैगिनेशन होता है वो एक तरह से अलग अलग पेजेस को हैंडल करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपका अगर आपके पास 50 रिकॉर्ड है और आप चाहते हैं कि वो 50 रिकॉर्ड एक ही पेज में ना दिखें, बल्कि उनके लिए वो अलग अलग पेज हो जाए। लेट्स से अगर मैं बात करूं, अगर मैं 5 पेज में अगर उनको डिवाइड कर दूं 50 रिकॉर्ड को, तो एक पेज में आपका 10 रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, तो उनके लिए हम अलग अलग पेज डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एसेस करते हैं और किस तरह से काम करता है पैगिनेशन, तो वो कुछ जानेंगे इस ट्यूटोरियल में और पैगिनेशन डिजाइन करने वाले इस यूजर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जो अभी कंप्लीट प्रोजेक्ट है तो मैं इसको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये पहला पेज दिखेगा। इसकी जो लिमिट रखी गई है इस पैगिनेशन की वो 3 रखी गई है। अगर मैं इसमें एक और रिकॉर्ड, अगर मैं मतलब कि एक और यूजर्स ऐड कर दूँ, देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ सी एंड, ठीक है, मैं एक रिकॉर्ड एक्चुअली ऐड कर रहा हूँ और देखो एंड 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 यूजर्स नेम एंड, ठीक है, मैंने कुछ भी दे दिया। ओके, एंड टू एंड। अब देखो यहाँ जैसे मैं पासवर्ड डालूँ कुछ भी, ओके, एंड नॉर्मल यूजर रखता हूँ और देखो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे अभी 4th रिकॉर्ड नहीं दिखा है, लेकिन उसके लिए एक पैगिनेशन बनेगा। टू आपका एक लिंक दे दिया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पैगिनेशन दिखेगा और प्रीव्यू एंड नेक्स्ट बटन भी आपको दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब पैगिनेशन कैसे डिजाइन करते हैं किसी भी पेज के लिए, या फिर पैगिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा आप प्लीज़ ट्यूटोरियल को देखिए और इसको हम समझते हैं पैगिनेशन क्या होता है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल आते रहते हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, हम बात करते हैं पैगिनेशन की और इस पैगिनेशन को समझते हैं कि हम पैगिनेशन कैसे काम करती है। इसके लिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी होती है, क्या क्या मैथमेटिक्स यानी कि हमें फॉर्मूलास लगाने होते हैं, वो सब को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर पैगिनेशन का और उससे समझते हैं पैगिनेशन क्या होती है। लेट्स से आपके 7 रिकॉर्ड है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं सिर्फ एक पेज में 4 रिकॉर्ड दिखें। ठीक है, और जो लास्ट के 3 रिकॉर्ड है उसके लिए एक अलग से लिंक बन जाए, जिसे हम बोलते हैं पैगिनेशन, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड को अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देना। इट इज कॉल्ड पैगिनेशन। ठीक है, ओके, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैगिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो मैंने लिमिट दे रखी है वो एक्चुअली 4 की दे रखी है, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड देखें एक पेज है वो 4 देखें। ठीक है, जो लास्ट के 3 रिकॉर्ड होंगे उसके लिए आप का अलग से लिंक बन जाएगा, मतलब कि उसके लिए अलग से एक पेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपके रिकॉर्ड देखेंगे वो अब एक ही पेज में सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड देखेंगे। और इसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है, हम किस तरह से हम नेक्स्ट पेज बनाते हैं, वो तो सब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन इसमें इतना समझिए पैगिनेशन को हम अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देते हैं और सिंपली उससे एक्सेस करने के लिए कुछ बटन्स दे देते हैं अलग अलग पेजों को, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने देखा होगा बहुत जो वीडियोस रहती हैं या फिर आपके मल्टीपल पेजेस रहते हैं या फिर कोई एजुकेशन वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आपको पैगिनेशन देखने को इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिकली यही होता है हमारा पैगिनेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि पैगिनेशन में क्या क्या कैलकुलेट करनी होती है, तो सबसे पहले हमें बतानी होती है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है कि आप मतलब कि एक पेज में कितने रिकॉर्ड दिखाना चाहते हो। फिर हमें कैलकुलेट करने होते हैं उसके टोटल पेजेस, यानी कि आपके जो रिकॉर्ड है उसके पेजेस कितने बनेंगे, मतलब कितने पेजेस क्रिएट होंगे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एज अ फॉर्मूला की तरह आप जो है उसे एक फॉर्मूला अप्लाई करके और वो काम हो जाता है आपका, और सिंपली आपका पेजेस कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और हम बात करें ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब होता है कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और उसमें लिमिट क्या रहेगी। ठीक है, ऑफसेट मतलब कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही होता है ऑफसेट। आप इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो टोटल पेजेस हैं आपको टोटल रिकॉर्ड पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपके पास कितने रिकॉर्ड है। लेट्स से अगर आपके पास 7 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो आप जो है लिमिट पर पेज, मतलब कि आप कितनी लिमिट रखना चाहते हैं, मतलब कि जो आपके टोटल पेजेस हैं और आप मतलब एक पेज में कितना रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं, उसे ही हम बोलते हैं लिमिट। ठीक है, ओके, अब हमें टोटल पेजेस अगर इसके काउंट करने पड़े एज ए मैथमेटिक्स फॉर्मूला, तो सिंपली हमें टोटल रिकॉर्ड पर लिमिट पर पेजेस, यानी कि यहाँ पे मुझे 7 यानी कि टोटल रिकॉर्ड, और हम कितने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं एक पेज में, तो हमें वहाँ पे एज ए फॉर्मूला इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और 7 डिवाइड बाई 4,
तो एक्चुअली जो टोटल पेजेस बन के आएंगे वो कुछ 1 पॉइंट कुछ फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, 1.5 के जो भी अराउंड आए 6-7 जो भी, ठीक है। तो अब ये देखो, अब आप ध्यान से देखो, कोई जो हमारे जो पेजेस होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डिफाइन होते हैं। यहाँ तो फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है, तो फ्लोटिंग वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, उसे हैंडल के लिए हम सील फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इस वैल्यू को सिंपली इसके अंदर पास करा देते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आई होगी फ्लोटिंग वैल्यू, उससे वो अपर वैल्यू दे देता है। अगर लेट से अगर एग्जांपल की बात करूँ 2.34 है तो उसकी अपर वैल्यू दे देगा यानी कि 3, ठीक है। अगर मैं पेन का यूज करूँ तो देखो, ओके एंड राइट, ओके जस्ट रेड, ओके ठीक है। लेट से अगर मेरी वैल्यू आई 1.6 एंड 4, ठीक है, तो इसकी जो सील फंक्शन होगा, अब इसकी जो वैल्यू रिटर्न कराएगा वो कराएगा 2, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है ना पैगिनेशन। हम इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस को हम इसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस को हम इस तरह से हम एक्चुअली काउंट करा सकते हैं, ठीक है, अपने सील फंक्शन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर वैल्यू आपको देगा। अगर हम बात करें ऑफसेट की, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो उसके लिए हमें देने होते हैं यहाँ पे पेज नंबर और -1 एंड इनटू लिमिट। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, किस तरह से वर्किंग होती है इसकी, देखो इस तरह से काम करता है। अगर मैं पेन का फिर से यूज करूँ और सिंपली आप दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, जैसे कि आपका पहला पेज आया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं 1 अगर यहाँ पे लिखूँ 1 - 1, ठीक है, इनटू लिमिट, यानी कि लिमिट क्या है, तो लेट से अगर मैं लिमिट यहाँ पे रखूँ आपकी 4, तो एक्चुअली यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेट होके वो आने वाला 0। तो इसका मतलब कि जी इसकी जो ऑफसेट है, ऑफसेट, तो इसकी जो ऑफसेट बनेगी वो एक्चुअली 0, एंड 4, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ऑफसेट वैल्यू होगी वो होगी इसकी 0, ठीक है। और ये 0,4 क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑफसेट काम करेगा वो काम करेगा पहले पेज के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो आपके रिकॉर्ड एंटर करा रहे हैं, मतलब एंटर शो करा रहे हैं, वो 0 to 4 करा रहे हैं। अगर हम बात करें सेकंड पेज की, तो देखो अगर हम यहाँ पे लिखें 2 -1, ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो इनटू एंड 4, ये तो 4 रहने वाला है, लिमिट तो आपकी सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे आएगा पेज 1, सॉरी नॉट 1 एंड 4, ओके 4, ठीक है। और यहाँ पे आप सही कर लेना है। और यहाँ पे देखो ये रहा दिस एंड 4, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो जो सेकंड पेज होगा उसमें आपके 4 रिकॉर्ड दिखेंगे, ठीक है। ऑफसेट मतलब ये सेकंड पेज के लिए यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे, ठीक है, सेकंड लिंक के लिए, ठीक है। ये किस तरह से काम कर रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। और सिंपली अगर मैं सेकंड पेज में आऊँ यहाँ पर और सिंपली इसको जस्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। और जस्ट में क्लियर हो गया। तो बेसिकली जो पैगिनेशन है वर्किंग, यानी कि हम कैसे इसे अप्लाई करते हैं अपने VS कोड या फिर अपने एडिटर में इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए, इस पैगिनेशन को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो देखो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है एक SQL की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। आपको पता है सिलेक्ट होता है, आपको पूरा रिकॉर्ड दिखा देता है एज ए एक्सेल फॉर्मेट, यानी कि एक टेबलर फॉर्मेट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेबल नेम देना होता है और लिमिट, ठीक है। लिमिट एक क्लोज होता है। ये क्या करता है, अगर आपने यहाँ पे 0 कराया होगा और यहाँ 4 कराया होगा तो आपको सिर्फ 0 to 4 ही रिकॉर्ड दिखेंगे, वो सारे रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, 0 to 4 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। एक तरह से कंडीशन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पास करा दूँ 4 and 4, तो यहाँ से 4 से 8 रिकॉर्ड दिखेंगे और यहाँ पे लिमिट सेम रहती है, ठीक है। लिमिट आप सेम देंगे, ठीक है, 0 to 4 और 4 से 8, ठीक है। यहाँ पे जो 4 का मतलब है, यहाँ पे एक तरह से 8 का मतलब है, ठीक है। हम अब जो रिकॉर्ड स्टार्ट होगा वो होगा 5 से रिकॉर्ड स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर फिर मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं लिखूंगा ये तो ऑटोमेटिकली काउंट होगी। यहाँ पे हम सिंपली ऑफसेट की वैल्यू दे देंगे और यहाँ लिमिट दे देंगे। यहाँ वैल्यू नहीं देंगे बल्कि यहाँ पे हम पैरामीटर पास कराएंगे, लिमिट एंड उसकी लिमिट और उसका ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे हमें आपका ऑफसेट पास कराना होता है, ऑफसेट, एंड यहाँ पे मुझे लिमिट पास करानी होती है, ठीक है, लिमिट, ठीक है। और जो ये वाला जो काम करेगा 0 to 4, ये पैगिनेशन दिस के लिए काम करेगा। एंड जो सेकंड होगा 4 to 4 वो काम करेगा यहाँ तक। अब जो यहाँ से जो रिकॉर्ड स्टार्ट होगा वो 0 1 2 3 एंड 4 से स्टार्ट होगा 4 to 8, ठीक है। यहाँ पे जो हमें जो लिमिट होती है वो सेम ही देनी होती है। तो बेसिकली ये इसकी वर्किंग थी और ये पैगिनेशन क्या काम करता है और किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने एडिटर यानी अपने VS कोड में आ गया और सिंपली आपको एक एग्जाम नाम की फाइल दिख रही होगी अपने फोल्डर में, अगर आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल से फॉलो किया है तो, ठीक है।
ओके, तो मैं जस्ट इसको ओपन कर लूँगा न्यूज़ साइट वाली फोल्डर को, जो कि आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। जस्ट ओपन कर लूँगा और ओपन हो गया ये, और जस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ओके, न्यूज़ साइट, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और एक्जाम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जस्ट और इसको भी स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, एंड आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र में आना है और ये स्टार्ट हो गए, और जस्ट मैं क्रोम ब्राउज़र में आऊँगा और आपको देखो क्या डालना पड़ेगा। इधर आएंगे जैसे ही आप, मैं न्यू टैब में आपको चेक कराता हूँ। एक्चुअली मैंने पहले से ही इस प्रोजेक्ट को ओपन कर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट एंड स्लैश एंड आपका न्यूज़, जो भी आपका फोल्डर का नाम है, न्यूज़ साइट एंड एडमिन एंड स्लैश एडमिन एंड यूजर.php, ठीक है। ओके, जस्ट इसको ओपन करिए और जस्ट ये आपका ये ओपन हो जाएगा, और जिस ये ओपन हो गया। लेकिन देखो इसका जो पैगिनेशन है एक्चुअली अभी ये डायनामिक नहीं है, बल्कि स्टैटिक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा आपका फेच किया गया है ये एक्चुअली अभी डायनामिक है, इसको एक डाटाबेस से फेच किया गया है, ठीक है। और ये बात आपको भी पता है अगर आपने लास्ट ट्यूटोरियल देखा हुआ है तो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इसकी पैगिनेशन की और अपने सोर्स कोड में आते हैं, ठीक है। और मैं इधर ही आऊँगा और सिंपली देखो सब कुछ आपका रेडी है, सिर्फ आपको कुछ चेंजेस करने और कुछ एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे देखेंगे टेबल, जस्ट टेबल टैग के नीचे यूएल टैग होगा, और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और सिंपली यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्वेरी चलानी है। और यहाँ पे मैं एसक्यूएल 1 कर लूँगा। एसक्यूएल 1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एसक्यूएल नाम का पहले से वेरिएबल क्रिएट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं एसक्यूएल नहीं लिख सकता, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सिलेक्ट और स्टार्ट फ्रॉम एंड यूजर नाम की जो मेरी टेबल है एंड नेम, उसका डाटा मैं देखना चाहता हूँ सिंपली। और यहाँ पे भी मैं रिजल्ट 1 करूँगा, 1 और इक्वल टू, और यहाँ पे माई एसक्यूएल जो कि एक PHP की क्वेरी चलाने वाला हूँ, ठीक है। एंड ठीक है, और यहाँ पे आपको कनेक्शन नेम देना पड़ेगा, और वो कनेक्शन नाम है कौन नाम का, और सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेलर ऑफ SQL1, ठीक है। और ये जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डाई फंक्शन का यूज करूँगा, और डाई फंक्शन का इसलिए यूज कर रहा हूँ अगर इस क्वेरी में कोई भी गड़बड़ हो, जो SQL की क्वेरी है SQL1 की, उसमें कुछ भी गड़बड़ हो तो सिंपली आप एक एरर दे दो मुझे, और वो मैसेज प्रिंट करा दो क्वेरी फिल करके, और सिंपली इस कोड को यहीं पर आप ट्राई कर दो, ठीक है। इतना कर दिया। Alt Z करके मैं ज़रा देखना चाहूँगा, और मैंने देखो फेल एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, आप ठीक कर लेना, और मैं भी ठीक करूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, अगर इफ़ करके अगर मुझे एक भी रिकॉर्ड मिलता है, अगर माई एसक्यूएल नम रोज में माई एसक्यूएल एंड रन रोज का एक फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जितने भी आपके रिकॉर्ड होते हैं आपके डाटाबेस में, उससे फेच करके आपके सामने रख देता है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा $result1, और सिंपली इतना काम कर दिया है, और इक्वल एंड 0 एंड जस्ट मैं इतना करूँगा, और यहाँ पे मैं सही से कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, एंड 0, और यहाँ पे देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि आपका, चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, और सिंपली यहाँ पे मैं रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी रिकॉर्ड मिले तो सिंपली आप क्या करो, जो यूएल टैग है उसको आप रन करा दो, मतलब कि आप मुझे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड दे दो, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए मैं Ctrl+X करूँगा इसे, एंड जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा Ctrl+V, और इसे देखो मैं इको में डालना चाहूँगा, ठीक है। इको एक तरह से प्रिंट का काम करता है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे देखो मैं सिंगल क्वाइटेशन का यूज़ करा है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे डबल का यूज़ करना पड़ेगा। और सिंपली मैं फिर से इधर ही लिखूँगा इको, एंड जस्ट यूएल को मैं जस्ट इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, जिससे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ठीक है, क्लोज टैग। ओके, इतना काम हो गया। और देखो मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डबल क्वाइटेशन दिख रहा है यहाँ पर, और सिंपली मैं सही कर लूँगा। और सिंपली देखो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं आपको आपके कितने अभी यूजर्स हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्हें मैं अगर मैं आपको चेक कराऊँ, तो देखो उसके लिए मैं कैसे चेक कराऊँगा, सिंपली माई एसक्यूएल नम रोज फंक्शन का यूज़ कर लूँगा, और सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा $result1, ठीक है। इतना कर दिया। और ज़रा मैं देखो आपको अगर मैं इसे इको कराऊँ आपके लिए, तो देखो इतना कर दिया मैंने इको, एंड जस्ट मैं इसे किसी में भी एक काम करते हैं, वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इधर ही, और टोटल रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड जस्ट ठीक है, इतना करने का माई एसक्यूएल नम रोज, ओके, एंड मैंने जस्ट इको कराया, सॉरी फॉर डैट। एक्चुअली जो टेबल लिखा हुआ है, एक्चुअली टेबल यहाँ पे एक्चुअली मुझे बताना तो पड़ेगा कि एक्चुअली मैं HTML के अंदर PHP लिखने वाला हूँ, तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे PHP सेंटेक्स भी लिखना पड़ेगा। इधर आओ, और मैं ठीक है जस्ट, और जैसे आपने जितना भी कोड लिखा हुआ है एक्चुअली PHP के रिलेटेड, तो सिंपली इसे यहीं पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना इसके अंदर, ठीक है। ओके, एंड Ctrl+V और Ctrl+S सेव करने के बाद देखो इको एंड $of माई एसक्यूएल नम रोज एंड दिस, और आपका सबको ठीक है अभी। और Ctrl+S सेव करूं, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊं फिर से,
और देखो आपकी न्यूज साइट नाम का ही फोल्डर है। और सिंपली अब देखो यहाँ पे आपको देख रहे हैं 1 2 3, एक्चुअली ये अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको 5 दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इसमें देखो 5 रिकॉर्ड ही है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, देखो आपको दिखाई पड़ रहा है 5, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने टोटल और नंबर जितने यूजर्स होंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो वो सब कुछ आपको रिटर्न करा के दे देगा, ठीक है। इतना करने के बाद, और ये एक्चुअली मैं दूसरा आपका ये रहा, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। और यूएल टैग ओके, सब कुछ मेरा ठीक है। मैंने देखो टोटल रिकॉर्ड तो देख लिया, ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसमें मैं बताऊंगा एक्चुअली एक पेज में मैं कितने रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और उसके लिए मैं लिखूंगा लिमिट, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। और डॉलर ऑफ यहाँ पर मैं लिमिट कर देता हूँ 4 की, और सिंपली इतना काम कर दिया। अब देखो अगर मुझे टोटल ऑफ पेजेस चाहिए, यानी कि टोटल ऑफ पेजेस चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल रिकॉर्ड अपन और उसकी लिमिट, ठीक है। आप एक पेज में कितना अपने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आओ और ठीक है, और मैं एक फार्मूला लगाऊंगा और वो फार्मूला होने वाला टोटल पेज करके, और मैं टोटल पेज ना करके एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया टोटल पेज, और ठीक है, इतना कर दिया। और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा सी फंक्शन के अंदर, और ताकि मुझे ये अपर वैल्यू मिले, ठीक है, और मुझे फ्लोटिंग में वैल्यू ना मिले, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। और उसके लिए मुझे करना पड़ेगा टोटल रिकॉर्ड दिस एंड अपॉन में करना पड़ेगा मुझे लिमिट, ठीक है, इतना कर दिया। और अगर मैं आपको देखो इको करके दिखाऊं तो देखो अभी क्या होगा, एंड इको में देखो सब कुछ आपको चेक कराता हुआ दिखा ही पड़ूंगा, और आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं होगी, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो देखो हमारे जो रिकॉर्ड है 5 रिकॉर्ड है, इसके जो हमें पेजेस बनने वाले 2 पेजेस बनने वाले, एक पेज में रहने वाला 4 एंड सेकंड पेज में रहने वाला 1 रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 2 पेज बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे पेगिनेशन चाहता हूँ, और वो कैसे करते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ अभी इतना समझिए, इतना मैंने काम कर लिया है आपका, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं जस्ट इसको रिमूव करूँगा और सिंपली, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे क्या करें, इसके लिए आप क्या करिए, एक फॉर लूप का यूज करिए, और सिंपली मैं करूँगा फॉर एंड डॉलर ऑफ आई एंड डॉलर ऑफ आई, ठीक है, एंड ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉलर ऑफ आई एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन दूंगा, ये लूप जब तक चले, यानी कि जब तक चले ऑफ आई, यानी कि आई, और यहाँ पे लिखूँगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टोटल पेज, ठीक है, जो मैंने एक्चुअली पेजेस दे रखे हैं इतना, ठीक है, और सिंपली आई इक्वल प्लस प्लस 1, ठीक है। अगर आपको फॉर लूप आता तो आपको एक्चुअली ये समझ में आ रहा होगा मैं एक्चुअली मैंने क्या किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं एंड दिस, ठीक है। तो बेसिकली दिस को एंड दिस एंड ये जितनी बार भी लूप चलेगा आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो उतनी बार आपको ये प्रिंट देखने को मिलेगा। अब देखो कंट्रोल एस सेव जैसे करेंगे आप, और अब देखो, ठीक है, और यहाँ पे देख रहा है एरर, और ये एरर आ रही है 1 लाइन नंबर 64, और दिस इधर आओ आप, लाइन नंबर 64 एंड 4 एंड टोटल पेज, ओके मेरा ठीक है, एंड दिस यस, देखो यहाँ पे देखो आई की जगह मैंने 1 लिखा हुआ है एक्चुअली, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस एंड ऑफ अगेन, फिर देखो चेक करो और देखो, ठीक है, अब देखो 2 टाइम दिखा है, ठीक है। और आपके देखो पेज जो क्रिएट हो रहे हैं वो एक्चुअली 2 ही टाइम क्रिएट होंगे। अगर इसमें 8 से ऊपर अगर मैं रिकॉर्ड इसमें ऐड कर देता हूँ तो आपके 3 यहाँ पे पेगिनेशन जो है आपके क्रिएट होंगे, ठीक है। अब इतना कर दिया आपने, और आपका इतना काम हो गया, और मैं ये सेकंड फाइल में बार बार आ जाता हूँ, तो ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं, उसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये इस प्रोजेक्ट में मैंने ओपन कर रखा हुआ है इधर, ठीक है। अगर मुझे कोई चेंजेस करने पड़े तो इसमें भी मैं चेंजेस कर दूँगा, ठीक है, ओके। अगेन फिर से मैं इधर ही आ गया, और देखो इतना मैंने कर दिया है। और इसमें क्या करूँगा मैं डॉलर ऑफ आई, यानी कि डॉलर ऑफ आई प्रिंट कराना चाहूँगा, डॉलर ऑफ आई, ठीक है। अगर मैं देखो इसे अकेले अगर अलग से मैं इसे अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ डॉलर ऑफ आई, तो देखो अब क्या प्रिंट होने वाला है, कंट्रोल एस एंड अगेन चेक इट, और देखो जस्ट, ठीक है, देखो 1 एंड 2, ये देखो लूप 2 टाइम चल रहा है, 1 एंड 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 और 2 डॉलर ऑफ आई आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। और इसको जस्ट मैं रिमूव करूँगा, और आपका इतना काम हो गया है, ठीक है। अब देखो, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो एक्चुअली प्रिंट हो रहा है आपका, और लेकिन इसमें एक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहा कि एक्चुअली ये जो आपका प्रिंट हो रहा है ना, ये जो प्रिंट हो रहा है, तो एक्टिव कौन सा है, अभी पहला एक्टिव, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ब्लैक यानी डार्क में देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
तो लेकिन एक काम करते हैं, जो आपका एक्टिव हम उसके बाद में करते हैं, फिलहाल हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। और सेट ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HRF, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे मुझे एक लिंक करना पड़ेगा कि एक्चुअली मैं क्लिक करूँ, जैसे पे मैं 2 पे क्लिक करूँ तो मुझे लास्ट के जो पेजेस हैं उसको मैं सेट कर सकूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर्स एंड .php, ठीक है, एंड दिस एंड ओके मेरा सब कुछ ठीक है। यूजर्स .php नाम की फाइल में जैसे आप क्लिक होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूंगा पेज नाम का, एक पेज नाम का गेट ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं $5 यानी कि $5, ठीक है, एंड आई, ठीक है, यहाँ से पास करा दूंगा, ठीक है, जो भी आपकी आई की वैल्यू होगी वो, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखो, ये बार बार ये प्रिंट होगा। और इको एंड दिस ओके मेरा सब कुछ ठीक है, ओके एंड दिस ओके। चला मैं कंट्रोल ऐसे सेव करना चाहूँगा और मैं चेक करना चाहूँगा पेज को। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे कह रहा है कि यूजर्स एंड .php एंड लाइन नंबर 65 और यस एरर आएगा। और अरे यस एरर आएगा। देखो यहाँ पे मैं सिंगल पार्टीशन का यूज कर लेता हूँ, वायर एंड दिस ओके एंड ओके, ठीक है। इतना कर दिया मैंने। और अब मैं ज़रा चेक करूँ तो अभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है $5 जैसे मैं इसको क्लिक करूँ और यहाँ पे देखो $5 आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, जस्ट इधर एंड इधर। और यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, सिंगल क्वाइटेशन का यूज करते हुए मैं इधर आऊँ और इधर आऊँ और जस्ट, ठीक है, ओके एंड डबल ओके, ठीक है। कंट्रोल एस अगेन एंड मैं चेक करना चाहूँगा और पेज को रिफ्रेश करता हूँ और सिंपली ओके मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे अभी पेज 1 देख के आया और यहाँ पे देखो अभी नहीं दिखा हुआ है। तो मैं जरा इसको भी चेक कर लेता। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको पेज नंबर 1 एंड दिस इज सेकंड पेज नंबर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी आपको कुछ समथिंग सही करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे वो देखो, $5 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मैं क्वाइटेशन का यूज़ कर लूँगा और सिंपली, ठीक है, एंड ओके, ठीक है, एंड दिस एंड आप इधर ही आओ, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, कंट्रोल एस एंड अब चला मैं चेक करता हूँ और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और देखो आपको देख गया 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, ठीक है, ओके। जैसे इसको मैं क्लिक करूँ तैसे आपको 1 दिखाई पड़ रहा है, जैसे मैं क्लिक यहाँ करूँ तैसे आपको पेज नंबर 2 यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जरा मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ चालू है कि नहीं। यस मेरी रिकॉर्डिंग अभी चालू है। तो देखो आपको पता चल रहा होगा, लेकिन अभी एक्टिव नहीं। और आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे भी अभी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले पेज में 4 रिकॉर्ड दिखाई दें और सेकंड में मुझे दिखाई दें 4 या फिर 1 जितने भी मेरे हों, ठीक है, ओके। तो इस तरह का हम कैसे कर पाएंगे वो देखो, यहाँ पर आप आओ और देखो अगर मैं यहाँ पर एक लिमिट क्लॉज का यूज़ करूँ, यहाँ पे देखो जो एक्चुअली आपने डाटा दिखाया हुआ है एंड सिलेक्ट दिस नॉट दिस, ओके, ये जस्ट मैंने अभी लिखा हुआ है को और जस्ट में सबसे ऊपर आइए, सबसे ऊपर, ठीक है। और माई एस क्यू नम रोज एंड दिस यस। देखो यहाँ पर आपको आना है जो टेबल टैग है और जस्ट उसके नीचे और जो लिखा हुआ है डिस्क यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे मैं एक लिमिट क्लॉज का यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो 0,4 यानी कि पहला ऑफसेट। एंड में यहाँ पे देखो जैसे मैं 0,4 लिखूँ, अब देखो आप अब देखो यहाँ पे अभी आपको 5 रिकॉर्ड दिखाएंगे। जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, ये देखो अब आपको 4 रिकॉर्ड दिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं करना चाहता हूँ डायनामिक, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, इधर आप आओ फिर से और इससे पहले मैं कर लूँगा लिमिट नाम का वेरिएबल क्रिएट करूँगा। और जैसे आपको नीचे से कॉपी पेस्ट मारना है इस लिमिट को और यहाँ पे तो आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने और जरा कुछ और तो नहीं उड़ा दी, जरा मैं चेक करता हूँ कंट्रोल जेड से, जैसे मैंने कुछ और नहीं उड़ाया, ठीक है। कंट्रोल एस एंड यहाँ पर आओ जस्ट ऊपर एंड ओके यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल वी एंड ठीक है मेरा सब कुछ ठीक है। और ओके ठीक है, एसक्यूएल में मैं यहाँ पे हमें ऑफसेट की वैल्यू देनी होती है और यहाँ पे जस्ट मैं लिमिट करूँगा। और अगर आपने स्टार्टिंग सही से नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी जब मैंने एक्चुअली बताया हुआ था कि एक्चुअली किस तरह से हम काम करते हैं और यहाँ पे किस तरह से वैल्यू देनी होती है, ठीक है। लिमिट दे दी मैंने और सिंपली मुझे यहाँ पे ऑफसेट और देना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे $ऑफसेट
ठीक है। तो ऑफसेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कमेंट में बताइएगा। और ऑफसेट, और यहाँ पे मुझे ऑफसेट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे एरर आएगा। ऑफसेट इक्वल, और यहाँ पे हम एक्चुअली ऑफसेट वैल्यू हर एक पेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए हमें देने होते हैं पेज, यानी कि उसका पेज नंबर, और वो मैं गेट करूँगा अपने ग्रो वर्ड एंड गेट वेरिएबल से, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आऊँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूँ गेट, और सिंपली यहाँ पे लिखो एंड दिस, एंड यहाँ पे आप कर दो पेज, ठीक है। और यहाँ पे जो भी होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ इको एंड दिस, ओके, जस्ट मैं कंट्रोल एस सेव करूँ और जरा मैं चेक करता हूँ, ओके, अपना पेज कोड में, ओके, ठीक है। तो आपको 2 मिल गया क्योंकि हम 2 नंबर पेज पर है, आप ध्यान से देखिए 2 एंड दिस, ओके, ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत सारे दिखाई पड़ रहा है, तो 4 2 1 एंड दिस, ओके, दे, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेज नंबर एक्चुअली ये गलत मेरा कैलकुलेट हो रहा है, और ज़रा मैं चेक करता हूँ 2 हो रहा है यहाँ पे, और इसीलिए कुछ गड़बड़ हुई है। लिमिट, ओके, मैंने ऑफसेट मैंने देख लेता हूँ सही से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं। यस, सॉरी फॉर डेट, ऑफसेट ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो मैं ऑफसेट रहने दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो डॉलर ऑफ पेज, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा, और सिंपली मैं जस्ट इसको ही रिमूव, कंट्रोल एक्स, पता नहीं मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती की है, और इतनी बड़ी गलती फिलहाल होती नहीं है, ठीक है। और मुझे ऑफसेट वो तो क्लियर दिख रहा था कि मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था और हमें किस तरह से कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉलर ऑफ पेज नंबर, ओके, पेज एंड माइनस एंड 1 एंड इनटू, ठीक है, ओके, और 4, यानी कि लिमिट, ठीक है, इतना कर दिया। और सिंपली यहाँ से देखो लिमिट यहाँ से पास होगी इधर, है ना, और यहाँ पर और सिंपली यहाँ पे जो पेज नंबर है जो ऑफसेट हमने कैलकुलेट यहाँ पे, एंड लिमिट यहाँ पे पास हो जाएगी। कंट्रोल एस सेव करते हैं। अब देखो आप जरा, एंड दिस, एंड देखो पहले पेज नंबर आपको दिख रहे होंगे 4 रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे हम 1 पास करें, जैसे 2 में पेज नंबर पास हो गया होगा वहाँ पे, देखो आपको 1 रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको पैगिनेशन आपका काम कर रहा है बराबर, ठीक है। और मैं जस्ट जो नीचे के 2 एल आई टैग है उनको मैं रिमूव कर दूंगा, ये भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक्चुअली अभी ये एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, ओके, आप इधर ही आओ और देखो, तो आपको फॉर लूप में आना है इधर ही, और सिंपली आपको क्या करना है, इफ़ और जो एल ऑफ आई है, एल ऑफ आई इक्वल इक्वल और डॉलर ऑफ पेज नंबर, यानी कि जो पेज है वो, ठीक है, इतना कर दिया। और सिंपली मैं यहाँ पे डॉलर ऑफ एक्टिव नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और सिंपली यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक्टिव, ठीक है। और सिंपली इतना करने के बाद, और मुझे एल्स भी इसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ठीक है, एंड दिस एंड इको डॉलर ऑफ एक्टिव, ठीक है, इतना कर दिया मैंने, ठीक है, ओके, एंड इतना कर दिया। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आप आओ और सिंपली यहाँ पे आपको क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो क्लास रहने वाली है, आपको डबल क्वाइटेशन में देते हैं, और डबल क्वाइटेशन में देके मैं डॉलर ऑफ एक्टिव दे दूँगा, और ठीक है, इतना कर दिया मैंने, और ठीक है, और कंट्रोल एस एंड सेव, और नाउ एंड चेक इट, ओके। और जरा चेक करता हूँ, और यहाँ पे देखो मुझे जहाँ तक उम्मीद है एरर ही दिखाई पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे मुझे अभी एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओके ओके, क्लास मैंने दी है एक्टिव नाम की, और सिंपली यहाँ पे मैंने इतना कर दिया है। और ज़रा मैं क्वाइटेशन का यूज़ करूँगा इधर डबल, ओके, ठीक है। और उससे पहले मुझे यहाँ पे सिंगल का यूज़ करना पड़ेगा, स्लैश सिंगल, ओके, एंड कंट्रोल एस, एंड आप चेक करो, ठीक है। यस, देखो आपको पैगिनेशन दिख गया, 1 अभी एक्टिव है तो 1 दिख गया, एंड सेकेंड ये आपका ब्राइट हो रहा है, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे एरर दिखाई देगी पेज नंबर की, ठीक है। तो इस एरर को कैसे रिमूव करना है वो जरा हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर आइएगा, और सिंपली यहाँ पर जो पेज नंबर को लेके एरर होगी, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब आप यूजर्स में जाएंगे तो वहाँ पे देखो कोई भी पेज नंबर पास नहीं होगा गेट वेरिएबल्स यूआरएल से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इफ़ नाम का एक स्टेटमेंट लेते हैं, मतलब कि एक कंडीशनल लूप होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका डॉलर ऑफ पेज है, अगर बाई चांस इस सेट नहीं है और इस सेट का यूज़ कर लेते हैं, और इस सेट है तो आप क्या करो, जस्ट मैं डॉलर ऑफ गेट, यानी कि जस्ट मैं इसको पास करना चाहता हूँ एक्चुअली, दिस, है ना,
कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है। एंड जस्ट मैं डॉलर ऑफ फेस, तो आप क्या करो, जिसमें कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। और देखो अगर आपका पेज अगर सेट है, ठीक है, सेट है, तो आप क्या करो कि उसकी जो डॉलर ऑफ कंट्रोल वी करो, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्चुअली डॉलर ऑफ गेट एंड गेट, तो इससे सेट कर दो अकॉर्डिंग टू URL, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँ पेज। इतना किया है मैंने, कुछ नहीं किया, ठीक है। और इतना करने के बाद एल्स में आप, अगर वो सेट नहीं है तो आप क्या करो कि जो डॉलर ऑफ पेज की वैल्यू है उससे आप सेट कर दो 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 पेज देखेगा उसे, फिर है ना। कंट्रोल एस सेव करने के बाद देखो अभी मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा और देखो आपकी एरर रिमूव हो गई है, और आप जैसे ही आप यूजर्स में आएंगे आपको कोई एरर नहीं दिखेगी, और ये भी एक्टिव हो गया और ये भी है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इसमें नेक्स्ट प्रीव्यू बटन भी दिखने चाहिए मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप इधर ही आओ, ठीक है, और जस्ट आप, ठीक है। अब मुझे एक एल आई टैग भी लेना पड़ेगा, और जस्ट आप इधर ही आओ, और एल आई टैग के लिए हम क्या करते हैं कि दिस, ओके, कंट्रोल एक्स एंड आप कंट्रोल वी, ठीक है, और इको करो यहाँ पे, एंड इको एंड दिस एंड दिस, ओके, इतना कर दिया है। अब एल आई टैग, और मैं यहाँ भी देखो HRF का यूज करूँगा, HRF एंड ओके। एंड आपको क्या करना है कि यहाँ पर डबल क्वाइटेशन का यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको users.php लिखना पड़ेगा, और /n। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपके पेज हैं एक्चुअली पेज, और सिंपली यहाँ पे एक कम कर देना है, मतलब कि एक कम कर देना, तो उसके लिए आपको एक डायरेक्टरी लेते हैं, और सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड डॉलर ऑफ पेज, यानी कि जो भी आपके पेज होगा, और जो पेज है ऊपर से ही आ रहा होगा तो सिंपली -1 कर देना है। और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रीव्यू, PREV, ठीक है। इतना कर दिया मैंने, और अभी देखो एरर आएगा, लेकिन क्या एरर आएगा वो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और ज़रा रिफ्रेश करते हैं पेज को, और प्रीव्यू कोई एरर नहीं है, और सिंपली अभी एरर आ रहा है, ठीक है। तो प्रीव्यू तो आ गया था, लेकिन यहाँ पे देखो अभी सिलेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इधर ही आओ, और ठीक है, तो मैंने एक्टिव तो है फिलहाल, और जस्ट, ठीक है, HRF और फेज जो है मेरा -1 कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप वो एक काम करो, क्वाइट सिंगल क्वाइटेशन का यूज करते हुए, और सिंपली मैं कंट्रोल एस करना चाहूँगा, और यहाँ पे देखो ठीक है, और ओके, मैं दिस, ओके। अब आप क्या करना है कि दिस एंड सिंगल एंड क्वाइटेशन, एंड फिर से आप इधर ही आओ, और दिस, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि इसका कलर चेंज हो गया है, और कंट्रोल एस एंड जरा मैं चेक करता हूँ फिर से, और पेज को रिफ्रेश करूँगा, और अभी कोई एरर नहीं है। और जैसे मैं देखो अभी ये बेसिकली 1 पर है, और सिंपली आप जैसे आप इधर आएंगे तो आपको 0 दिखेगा, एक्चुअली 0 तो कोई है ही नहीं, तो अभी ये दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी दिखे जब ये 2 पे हो तब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप इधर ही आओ, और ओके, ठीक है। अब देखो, तो आप ये जब भी दिखे जब आपका डॉलर ऑफ आई की वैल्यू जो है डॉलर ऑफ आई, तो डॉलर ऑफ आई एक्चुअली मैंने नीचे डिफाइन कर रखा हुआ है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, टोटल ऑफ पेज का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर पेज का यूज कर लेता हूँ। जो पेज है आपके, एक्चुअली पेज है अगर आपका सेट है यानी कि 2 पर, यानी कि आपका जो पेज है वो अगर 2 पे सेट है, यानी कि जो वैल्यू है उसकी 1 है, मतलब 1 से बड़ी अगर आपकी पेज की वैल्यू है तो तभी ये एक्चुअली दिखाई पड़े, ठीक है, 1 से बड़ी, यानी कि 2 के लिए। ओके, कंट्रोल एक्स करूँ यहाँ पे एंड कंट्रोल वी, ठीक है, दिस एंड कंट्रोल एस, ठीक है। और जरा मैं चेक करता हूँ, और ये भी देखो 1 पे होगा तो अभी एक्चुअली नहीं दिखाई देगा, लेकिन 2 पे एक्चुअली ये दिखाई देगा। आप देखो, अब जैसे इसे मैं करूँगा तो ये -1 होगा, लेकिन एक्चुअली यूजर देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ यूजर, देखो URL आप देखो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ, इसलिए भी एक एरर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूजर्स, पूरा लिख लूँगा मैं, FK एंड यूजर्स, ठीक है, एंड कंट्रोल एस। अब आपको कोई एरर नहीं आएगा, देखो, ठीक है। और ठीक है, जस्ट मैं इसको फिर से इधर ही आऊँगा, और अभी देखो आप 2 पे हैं, तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी आपको कोई एरर नहीं आएगा, आप 2 पे आ जाएंगे और ये अभी दिखेगा, ठीक है। ओके, तो आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट कैसे करना है। और जस्ट मैं 1 के लिए किया था, और कंट्रोल इसको ही मैं C करूँगा, एंड आप सबसे फॉर लूप के लास्ट में आइए यहाँ पर, और सिंपली कंट्रोल V करिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इको एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लूँगा,
NEXT एंड नेक्स्ट एंड एक्टिव है ये अभी, और नेक्स्ट ओके एंड यहाँ पे भी मैं एक्टिव प्लस दे सकता था चाहता तो वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं +1 करूँगा, ठीक है, Ctrl+S एंड दिस एंड मैं अभी आपको चेक कराता हूँ तो ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा, दोनों ही आ जाएंगे अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर 2 पे मैं क्लिक करूँ तो एक्चुअली ये नहीं आना चाहिए क्योंकि कंडीशन हमने पहली वाली दे रखी है, तो उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि जो आपके टोटल पेजेस, मैं टोटल पेजेस का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल पेजेस का, ठीक है ओके। टोटल पेजेस यानी कि अगर आपके टोटल पेजेस ग्रेटर देन है तभी ये मुझे दिखे, वरना ना दिखे। तो मैं अभी चेक करता हूँ और यहाँ पे अभी एक्चुअली 2 पर है, तो अभी एक्चुअली ये 1 पर अभी देखो अभी हम एक 1 को एक्टिव करते हैं तो एक्चुअली 1 पर मुझे दिखाई पड़ना चाहिए था लेकिन नहीं दिखाई दिया है। और ये कंडीशन मैंने सॉरी मैंने ये कंडीशन गलत लगाई हुई है और यहाँ पे मैं करूँगा इस, ठीक है। और पेज मतलब कि कम है तो अभी आगे का मुझे दिखाई पड़े तो मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और अभी देखो ये नेक्स्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये अभी देखो 1 पर मैं सिलेक्ट किया तो ये दिखाई पड़ा, जैसे मैं 2 में करूँगा ये एक्चुअली गायब हो जाएगा। आप और भी रिकॉर्ड अगर ऐड करेंगे तो एक्चुअली आपको और अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है ओके। इतना कर दिया मैंने और मेरा ये काम पूरा हो गया और यहाँ भी आप एक्टिव है तो ठीक है ओके, बाकायदा ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना मेरा सब कुछ हो गया और बहुत कुछ सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ओके एंड सीरियल ओके। लेकिन मैं एक और काम करना चाहूँगा। यहाँ पे जो आपके सीरियल नंबर है कुछ मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर देखो कुछ अच्छा बेकार से दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऐसा नंबर में कुछ और दिखाई पड़े, मतलब 1 2 3 4 5 से करके कुछ भी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, जो ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे सबसे ऊपर आवाफ एंड दिस ओके दिस एंड ऑफसेट, ठीक है वो है, तो उसको ज़रा मैं चेंज करना चाहूँगा कुछ। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा सीरियल नाम का और इक्वल एंड दिस एंड आप यहाँ पे क्या करो कि डॉलर ऑफ ऑफसेट लिखो, ठीक है, ऑफसेट और +1, ठीक है। चूँकि मैं नहीं चाहता एक्चुअली जो सीरियल की वैल्यू है वो कभी भी 0 हो, तो एक्चुअली ऑफसेट की वैल्यू 0 हो सकती है जब आपका पेज नंबर 1 होगा तब, ठीक है। तो मैं सिंपली सीरियल 1 दे दिया, लेकिन मैं इसको देखो कहाँ पास कराना चाहता हूँ, ऐसा नंबर में। और सिंपली आपको देखो इको इधर करते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर देखो दिस ओके। तो यहाँ पे मैं डॉलर ऑफ मैं एक्चुअली सीरियल लिखना चाहूँगा, सीरियल ओके नंबर, और इको करूँ, अभी देखो आपको 1 दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और देखो पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये 1 दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं दिखाई पड़ेगा। तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं एक्चुअली। मैं प्रीव्यू से जाऊँगा, मैंने फेगनीशन क्यों बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की जगह मुझे दिखना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड अगेन इसके लिए भी मुझे देखना चाहिए 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके मुझे काउंटिंग होनी चाहिए एक तरह से। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा कि अब बता, जो टेबल काउंटिंग हो रही है वाइल लूप के अंदर लगा लेता हूँ मैं, सबसे अच्छा है, ठीक है ओके एंड दिस ओके। और आज वो मेरा जो वाइल लूप है इधर ही खत्म हो रहा है, ठीक है एंड यहाँ पे, ठीक है। और Ctrl+V कर दे रहा हूँ ओके एंड ओके, ठीक है, Ctrl+S एंड सेव कर दिया मैंने। और ज़रा मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और देखो अभी ये सब कुछ बढ़िया हो गया, 1 2 3 4 एंड अगेन चेक इट नाउ एंड फेगनेशन 2 एंड 5, ठीक है। और भी अगर इसमें ऐड करें, देखो अगर यहाँ पे आऊँ और ऐड करता हूँ मैं कोई भी एंड फ्रैंक एंड, ठीक है, और सीइंग एंड, ठीक है, एंड यूजर नेम प्रिया डाल देता हूँ ओनली एंड प्रिया @1 2 3 एंड सेव कर दिया। और देखो अभी यहाँ पे देखो प्रियंका सिंह यानी कि पहले और 1 2 3 4 5 एंड सेकेंड 8 9 5 एंड 6 इस तरह से काउंटिंग होती रहेगी। तो बेसिकली ये था पैगिनेशन और इस तरह से हम पैगिनेशन बना सकते थे। और आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।